गुड मॉर्निंग क्लास। देखो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पहचान देखते हैं। ये वाक्य उन कार्यों की सूचना देते हैं जो भूतकाल में ही किसी निश्चित समय आरंभ हुए थे और भूतकाल में ही जारी रह रहे थे तथा भूतकाल में ही समाप्त हो जाते हैं। यानी कि एक निश्चित समय पर वो शुरू होते हैं, उसी में जारी रहते हैं और भूतकाल में ही वो समाप्त हो जाते हैं, यानी अतीत में शुरू होकर अतीत में ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि इसके दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो आप, वह 1998 से शिक्षा ग्रहण कर रहा था, यानी कि 1998 से वो शिक्षा ग्रहण कर रहा था और उसी में उसने शिक्षा ग्रहण करी और वहीं पे वो ख़त्म भी हो गई। सेकंड है, हम 2 वर्ष से प्रशिक्षण ले रहे थे, यानी 2 साल पहले से वो प्रशिक्षण ले रहे थे और वो प्रशिक्षण ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर देखो इसके भी क्या है, 2 नियम हैं, 3 नियम दे रखे हैं इसमें। देखो आप, सिंपल सेंटेंस बनाने के कि हमेशा वर्ब के साथ किसकी यूज़, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। ये हमेशा करते हैं हम, जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, सब जगह वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का तो यूज़ होता ही होता है ना। हमेशा हैड बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होएगा, हैड के साथ बीन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो हम फिर देखो थर्ड है, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय। अगर निश्चित समय दे रखा है, 10 बजे हैं, 12 बजे हैं, 2 घंटे हैं, तो इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। और फोर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि साल दे रखे हैं, मंथ दे रखे हैं, तो सॉरी पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि, समय की अवधि दे रखी है 2 साल से, तो उसमें क्या होएगा, फोर का यूज़ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका बनाने का तरीका कि बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वो का वही रहेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें हैड बीन लगानी है और वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है, हम जनवरी से पाठों का दौरान कर रहे थे, यानी जनवरी से वो पाठ रिवाइज कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वी हैड बीन रिवाइजिंग लेसन सिंस जनवरी, यानी जनवरी से वो पाठ याद कर रहे थे। सेकंड देखो, वह 2 वर्ष से एक किताब लिख रही थी। अब वो 2 साल से किताब लिख रही थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी हैड बिन राइटिंग ए बुक फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 साल। समय अवधि बता दी उसने 2 साल और ऊपर उसने निश्चित समय बता दिया कि जनवरी में ही उसने पाठों का, मतलब जनवरी से पाठों का दौरान कर रही है ना। फिर देखो आप आगे नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हेड के साथ नॉट और फिर बीन का यूज़ करना है और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, फिर देखो आप आगे कि फर्स्ट सेंटेंस है, वह 3 वर्ष से प्रशिक्षण नहीं ले रही थी। नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो वह 3 वर्ष से प्रशिक्षण नहीं ले रही थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी हैड के साथ हम नॉट का यूज़ करेंगे, फिर बीन का यूज़ करेंगे ना, और वर्ब के साथ आईएनजी हमने लगा दी। देखो, शी हैड नॉट बीन टेकिंग ट्रेनिंग फॉर 3 ईयर्स। ऐसा ही सेकंड सेंटेंस दे रखा है, वे 10 बजे से नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock। निश्चित समय दे रखा है 10 बजे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंस। ओके, फिर देखो आप प्रश्नात्मक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है और WS से भी स्टार्ट होता है ना। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है, क्या आप 10 बजे से पढ़ रहे थे, तो हमें आंसर किस में मिलेगा, यस और नो में मिलेगा। तो देखो इसमें हैड यू बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock। फिर देखो सेकंड क्या दे रखा है, आप 1 सप्ताह से कहाँ रह रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर हैड यू बीन लिविंग फॉर अ वीक। ठीक है, फिर देखो आप नकारात्मक प्रश्नात्मक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के साथ हम नॉट लगाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब हैड, और उसके साथ उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और उसके बाद लगेगा बीन, और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो इसमें देखो आप क्या है, क्या आप 10 बजे से नहीं पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड यू नॉट बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock। ओके, फिर देखो आगे नेक्स्ट, आप 10 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे थे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुक आप क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हैड यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 10 days। ओके।